गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 20 मई 2024। क्योंकि कल 19 मई था तो कल संडे था, इसलिए 19 और 20 मई दोनों दिनों का आज इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो केडी करंट अफेयर्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया संसद ने प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रे प्लेंकोविक को तीसरे कार्यकाल की पुष्टि की है, जो रूढ़िवादी HDZ पार्टी और फार राइट होमलैंड मूवमेंट के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेंडिक्टिक्सन। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं लॉरेंस बोंग। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आइए देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। क्रोएशिया यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। यह भौगोलिक रूप से पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में स्थित है। क्रोएशिया की सीमा 5 देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में स्लोवानिया से, पूर्वोत्तर में हंगरी से और पूरब में सर्बिया से, दक्षिण पूर्व में बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो से। यह पश्चिम में एडियाट्रिक सागर से भी घिरा हुआ है। क्रोएशिया की समुद्री सीमा इटली के साथ लगती है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब और इसकी मुद्रा है यूरो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI के अनुसार वेनेजुएला का हम्बोल्ट या ला कोरोना नामक ग्लेशियर अब अपने अस्तित्व की अंतिम सीमा पर है। यह ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और इसका आकार इतना सिकुड़ गया है कि यह अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। ग्रीनलैंड हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली एक चट्टाने की खोज की गई है। इसके अलावा सर्बिया में हाल ही में 700 साल पुरानी प्रागैतिहासिक एक बस्ती की खोज की गई है। और आइसलैंड में हाल ही में वहाँ के रेगजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसलिए वो चर्चा में रहा। आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। का उत्तरी तट पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। इसकी मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है, जिसके राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। वेनेजुएला के उत्तर पूर्वी में अटलांटिक महासागर और उत्तर में कैरिबियन सागर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। दिलीप संघानी की बात करें, दिलीप संघानी को हाल ही में इफ्को का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। TV रविशंकर और S जानकीरमन को हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है।
बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में 124 से 147 किस भाग में है? पार्ट 5 में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़, जो 50वें स्थान के हैं। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। पहला महिला जज कौन बनी थी? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया गया है सुस्वागतम, सुपेश, फास्टर 2.0 और सुभाष। सुस्वागतम क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने के लिए पास के लिए बनाया गया है, एंट्री पास के लिए। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 10 मई 2024 तक भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 111 बिलियन डॉलर के साथ विदेशों से धन प्रेषण का उच्चतम प्राप्तकर्ता था। चीन हाल ही में 2024 में चीन जो अमेरिका को सरपास करके भारत का सबसे बड़ा पार्टनर साझेदार बन गया है ट्रेड के मामले में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? GDP कितना रहने का अनुमान है? तो ये 6.9% है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया था, जबकि यह 2025 में बढ़कर 6.6% रहेगी, मतलब घट के रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत का GDP 2024 में 6.6% रहने का अनुमान जताया गया है और IMF के द्वारा 2024 में भारत का GDP 6.5% रहने का अनुमान बताया गया है। RBI और ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2024 में भारत का GDP अनुमान 7% रहने का जताया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने 2024 में वार्षिक अभ्यास तर्कस के लिए अपना संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास कहाँ जीत किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF वार्षिक अभ्यास तर्कस के हिस्से के रूप में कोलकाता में संयुक्त आतंकवादी विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में अंतर संचालन, समन्वय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। तर्कस का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसके अलावा नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया और इजराइल के साथ संयुक्त सैन्य सिक्योरिटी को लेकर एक अभ्यास किया गया। चेन्नई में हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कंवर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ये न्यूज़ में क्यों रहा? बिहार की एकमात्र रामसर साइट कंवर झील अतिक्रमण और सूखे के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है। इसे कांवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और पक्षियों और जलीय जीवन की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। झील को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाल ही में जमुई में, बिहार के जमुई में नागीनट्टी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। उड़ीसा में चिल्का झील है और वहीं चंडीगढ़ में सुखना झील है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य भी है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने उन व्यक्तियों के लिए एक नया 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया है, चाहे वह भूमि पर हो या समुद्री वातावरण में। दुबई के प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा 2019 में UAE ने विविध प्रतिभाओं के लिए एक गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रांस ने हाल ही में अपने पहले डिजिटल शेंजन वीज़ा को पेश करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने ई-सिगरेट या वेप्स पे प्रतिबंध लगा दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने BWF थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को फाइनल मुकाबले में चेन बो यांग और लियू ई को चीनी जोड़ी को हराकर BWF थाईलैंड ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। चेन बो यांग और लियू को हराकर। ईगा स्विएटेक जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीता, किसे हराकर? आरियाना सबालेंका को हराकर इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन का खिताब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान ब्राज़ील होगा। यह इस टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण होगा? 10वां संस्करण होगा। इसकी घोषणा हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 74वां फीफा वर्ल्ड कांग्रेस में की गई। ब्राज़ील ने 1950 इससे पहले 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की है। यह अब महिलाओं का समय है जो पहली बार किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला यह पहला महिला विश्व कप होगा। इसके अलावा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हाल ही में T20 वर्ल्ड कप, पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। और फ्रांस के पेरिस में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इनका आंसर। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स
प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो केन्या। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा आगरा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के होमवर्क सीरीज का प्रश्न पर। आप यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।